लगातार 2014-2019 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाया और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया था क्योंकि हिंदू समाज ने एक तरफा होकर एकजुट होकर भाजपा को सपोर्ट और वोट किया था। इसीलिए 2024 में मोदी को हराना लगभग असंभव सा ही लग रहा था। तो मोदी जी के ऊपर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? कोई भारी नहीं पड़ेगा, शेर शेर ही होता है। ये कौरव है, पांडव 5 ही भाई था ना जी। तो ये क्या हराएंगे? मोदी जी को हराना बहुत। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा जिसका कल्पना शायद उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं किया होगा। The BJP is likely to fall short of majority mark of 272. But the Indian voter had other plans. The BJP has won 240 seats as of now, so the BJP is 32 seats short. भाजपा बहुमत से अपनी सरकार बना पाए इतने भी सीटों पर वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इसीलिए यह हमें विचार करना होगा कि एक समय में भाजपा अपने दम पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सक्षम थी, तो ऐसा 2024 में क्या हुआ जो उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा। मुसलमान को प्रधानमंत्री ने घर दिया, उसने पीएम को वोट नहीं किया। 500 साल के इंतजार के बाद जिस हिंदू को राम मंदिर दिया, उसने अयोध्या में वोट क्यों नहीं किया? और घर उसे भी मिला, गैस उसे भी मिली, आपने देखा होगा जो 10 करोड़वा गैस सिलेंडर है वो अयोध्या में दिया प्रधानमंत्री। और जिसको आप कह रहे हो कि मुसलमान, अरे भाई मुसलमान तो वैसे भी बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। क्या अयोध्या में 500 साल बाद मंदिर बनवाना या फिर जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटवाना, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाना और साथ ही साथ सीएए जैसे मुद्दे को कुछ राज्यों में अमल में लाना, क्या यह हिंदू समाज को एकत्रित नहीं कर पाया? क्या हिंदू समाज भाजपा के इन कार्यों से खुश नहीं है? क्या इन कार्यों को हिंदू समाज को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या भाजपा का कोर बेस वोटर हिंदू सक्की जाति और गहरी सामान्य रेखाओं के कारण बढ़ गया है? अब यहाँ तो जातिगत राजनीति होती है। वो ठाकुर लोगन की लेके अपन बना लेते हैं, अपन खा गलत में चमारन के कुछ सुने वही ना गठबंधन मायने ही कुछ ना, इसलिए क्योंकि इधर जो कि अपना जातिवाद जो चलता है उसके वजह से। लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम समाज ने हमेशा की ही तरह अपने धर्म को ही प्राथमिकता दी है, एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट देकर, और कई लोकसभा क्षेत्रों में तो इनका वोट प्रतिशत 100% तक भी गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम वर्ग ने बड़े पैमाने पर देश भर में वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वोट स्विंग, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन टुवर्ड्स द कांग्रेस। क्या ये एक तरफा खेल के मैदान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा एक सिर्फ काल्पनिक नारा बन चुका है? मुफ्त उपहार, उदारवाद जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि कभी भी इस कट्टर विचारधारा को पार नहीं कर पाएंगे, जिससे कि 90% ऑफ मुस्लिम समाज प्रभावित है। वोटर्स हम मुस्लिमों के लिए मोदी जी अपना कलेजा निकाल के भी रख देंगे तो भी वो वोट नहीं करने वाले हैं। मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें, सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट दें। रामपुर उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। और जो कसर बच गई थी वह भाजपा के शीर्ष नेता ने भगवा और आरएसएस से दूरी बनाने की कोशिशों ने पूरी कर दी, जिसके कारण उनके कोर बेस हिंदू और आरएसएस के विचारधारा रखने वाले लोगों के बीच में एक वैचारिक असहमति पैदा हो गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मुस्लिम समाज को साधने के लिए कोशिशें नहीं की, उन्होंने हर संभव प्रयास किया था मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए। Prime Minister Narendra Modi's bonhomie with the Bohra community was on full display earlier this month when he visited Mumbai to inaugurate a new campus of their educational institute. PM Modi was seen walking and holding hands with the head of the community. लेकिन उनके नए आयातित नेताओं ने सिर्फ अपने बातों से ही मतदाताओं को प्रभावित करने का कोशिश करते रहे। लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। के बाद बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मृधा ने संविधान बदलने की बात कही है। ज्योति मृधा कहती है कि संविधान
संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। वहीं इससे पहले अनंत हेगड़े ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में 400 सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। और इसके बाद इन कोशिशों को विपक्षी नेताओं ने अपना मुद्दा बना लिया। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ है, ऐसा हमें हमारे इतिहास में भी देखने को मिलता है। 7वीं सदी में जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर इस्लाम को भारत में फैलाना चाहता था, तभी हिंदुओं के बीच आंतरिक विश्वासघात ने मोहम्मद बिन कासिम के सफलता में एक अहम भूमिका निभाया था। सिंध में हमारे अपने कुछ लोगों ने मुस्लिम गवर्नर हज्जाज के साथ मिलीभगत कर ली थी, जिससे सिंध में कई किलों पर कब्जा करना मुसलमानों के लिए आसान हो गया था। इस समय में कश्मीरी राजा, कन्नौज के प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजा इस मुस्लिम खतरे को रोकने के लिए एकजुट हो सकते थे, लेकिन उन सभी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उन सभी में एकता नहीं थी और उनके आपसी मनभेद और संघर्षों ने इस खतरे पर पर्दा डाल दिया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद बहुत से मुस्लिम राजाओं ने भारत पर कब्जा करने का कोशिश किया, जिसमें उन सभी ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बहुत से हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरण किया, हिंदू स्त्रियों का अपहरण किया, उनका बलात्कार किया और पुरुषों को गुलाम बनाया। हिंदुओं राजा के बीच एकता की कमी, मुस्लिम राजाओं के प्रति पक्षपात, आंतरिक विभाजन और हिंदुओं से ही विश्वासघात का पैटर्न हमें कई युद्ध जैसे कि तारीकोटा और पानीपत के युद्ध में दिखाई देता है। आजादी के दौरान हमारे नेताओं ने सिर्फ मुसलमानों को ही खुश करने को प्राथमिकता दी, जिसका कारण यह रहा कि भारत 2 टुकड़ों में बंट गया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसी समय में कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र का स्वतंत्र रहने का विचार था। उन्हें लगता था कि कश्मीर के मुसलमान उनका साथ देंगे और वो कश्मीर को ही सर्वाधिक महत्व देंगे, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र के अपेक्षा के विपरीत कश्मीर के मुसलमानों ने हमेशा की तरह अपने धर्म को ही प्राथमिकता दी और यहीं से शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और साथ ही कश्मीर को झेलना पड़ा आतंकवादियों का कहर। इस कट्टरता के कारण सदियों से लगभग 10,000 करोड़ हिंदुओं को क्रूर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लेकिन सेकुलरिज्म और मुफ्तखोरी ने शायद हमारे दिमाग को सुन्न कर दिया है। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। हम अपने मंदिरों का विध्वंस, पवित्र शहरों का गुलामी और विनाश व लूट को भूल गए हैं। यहाँ तक कि हमने हमारे हजारों बहादुर हिंदू महिलाओं का जोहर भी भूल गए हैं। अब अगर हम 2024 में चले तो ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार फिर से मोदी अपने सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मुसलमानों का एकजुट होकर वोट करने के कारण एक जबरदस्त झटका लगा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसने अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया और अयोध्या का चौतरफा विकास करने के प्रयासों के बाद भी 85% हिंदुओं के प्रभुत्व वाली सीट अयोध्या हार गई। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बहरामपुर में 5 बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के उम्मीदवार यूसुफ पठान ने सिर्फ अपने मुस्लिम पहचान के कारण हरा दिया, जो मुस्लिम समाज के एक मजबूत चुनावी एकजुटता को दर्शाता है। एक बड़े उद्देश्य के लिए वो सब एक काफिर को हराना चाहते थे, भले ही वह उनका मित्र क्यों ना हो। हिंदू हितों का संरक्षण और भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलना हिंदू समाज के प्राथमिकता पर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाता है। और अगर राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भाजपा को वोट नहीं मिलते हैं तो वह काशी, मथुरा, वक्फ एक्ट और यूसीसी जैसे मुद्दे पर काम करने के बारे में
कैसे सोचेंगे। यह हमारे आत्मविश्लेषण का समय है। हमारे सभ्यता का भविष्य आज हमारे चुनावों पर निर्भर है। इसीलिए हमें और हमारे हिंदू समाज को जागना होगा और भारत का और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। यह सब कुछ हमारे ही हाथों में है। हम जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। हमारे इतिहास से हमें सीखना होगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इस कट्टरता के विरोध में एकजुट हो जाएं और आने वाले चुनाव में अपना एकजुटता का परिचय दें। अगर आप मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, जिससे कि हम और लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें जागृत कर पाए। धन्यवाद।